में रिजल्ट आया था। और आप भर्ती क्यों हुए थे? देन फर्स्ट 30 नवंबर को द फीवर वाज सडनली हायर एंड ऑक्सीजन लेवल वाज लिटिल लोअर। लिटिल लोअर? कितना लोअर? 88। बट आपको बत्रा में ऑक्सीजनेशन नहीं मिली? मतलब इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, देन आफ्टर दैट इट वाज ऑल नॉर्मल 90 प्लस एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब आपकी ऑक्सीजनेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। फीवर भी ठीक हो गए थे आपके? हाँ, फर्स्ट नवंबर को ये फीवर। फिर आप मेरे साथ कनेक्टेड थे और वो मार्कर्स और ये सब ट्रीटमेंट? मार्कर्स तो 26 पे काफी डिस्टर्ब आ गए। अच्छा, और ये सारी बातें होके करीब करीब 1 महीना हो गया? हाँ जी, 1 महीना। देखिए योगेश जी, मैं यहाँ से बातें शुरू कर रहा हूँ। योगेश जी, आप 61 ईयर ओल्ड हैं, पेशे से एक योगी भी है, अच्छे इंसान हैं, और उसी ने आपको प्रोटेक्ट किया है। बिकॉज योग मतलब है ब्रेथ, और ब्रेथ का मतलब है एनर्जी को कंजर्व करना, लंग्स को एक्सपैंड करना, सांस छोड़ना, थॉट्स में कनेक्टेड रहना। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। बट मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। प्रतिभा मेरे साथ हैं, कुछ सवाल भी पूछेंगे आपसे बीच में। ये जो क्वेश्चनर मैंने आपको फिलअप किया है, कोविड जब किसी को हो जाता है उसमें 2 बातें हो सकती हैं। आइदर कोविड से बिल्कुल ठीक हो गया, या कोविड से के साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स के भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि फिक्स प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए किसी की लंग्स खराब हो गए और लंग्स के अंदर वो सुकड़न आनी हो गई, फिर ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, दवाई। दूसरा है लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, शरीर में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बट शरीर के अंदर एक थकावट शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फैटीग। ये एक अलग क्षेत्र है जिसके ऊपर हमने काम कर रहे हैं आजकल। ये फैटीग है क्या? ये वो फैटीग नहीं है जो बीमारी की वजह से होता है, जैसे मान लीजिए मसल पेन, क्योंकि कोविड में मसल पेन हो सकता है, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है। ये कोई भी लक्षण नहीं है आपके, मसल पेन नहीं है, एक थकावट है। और आपके अंदर भी वो शक्ल से भी आपको लग रहा है कि एक थकावट चल रही है आपकी। फिर मैंने जब आप आए मेरे पास फॉलो अप करनी, इसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के कोविड में, कि कोविड से जब हम बच जाते हैं, या कोविड हर एक को, मेरे को भी हो चुका है कोविड, किसी को भी कोविड हो चुका होता है, तो कोविड से जब हम बच जाते हैं, या होना भी बहुत अच्छी बात होती है, मैं मानता हूँ कि कोविड से एक इम्यूनिटी बन जाती है, जिसको हम नेचुरल वैक्सीनेशन कहते हैं, वो हो चुका है। तो यू आर ब्लेस्ड, वी आर ऑल ब्लेस्ड कि कोविड से हम ठीक हो गए। बट क्योंकि यू आर 60+, क्योंकि आपको कोविड में उस समय थोड़े मार्कर्स में फ्लक्चुएशन था, क्योंकि ऑक्सीजनेशन, तो इसलिए हमें सीधे सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार देखा जाए कि कोविड आगे चल के लंग्स के अंदर शुरू हो जाती है छोटी छोटी चीजें। कई बार क्या होता है कि लोगों की बाकी चीजों में, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज इस बीमारी के बारे में लोगों को लास्ट ईयर तो पता ही नहीं था। तो जितना हमारा अनुभव है पेशेंट के साथ, उस तरीके से मेरा अनुभव कहता है कि हर पेशेंट को जब भी वो देखे, स्पेशली 4 वीक बाद, तो कोविड का शरीर में कितना असर है उसमें 2 तरीके से बांटने चाहिए, एक शारीरिक रूप, एक मानसिक रूप। शारीरिक रूप से अब 10/10 ठीक है। मुझे नहीं लगता आपकी शारीरिक रूप में कोई कमी आई है कोविड से, बट आपकी मानसिकता डिस्टर्ब है। इसलिए मैंने जब प्रतिभा ने आपके सारे स्कोर देखे, जबकि मैं आपके लंग टेस्ट की भी करूंगा, सीटी भी करूंगा एज ए कर्सरी, बट ये जो फैटीग, मेरे 10 में से 4 या 5 पेशेंट्स आते हैं कि मैं थक जाता हूँ। ये फैटीग शारीरिक फैटीग नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तभी मैं आपके ये सब बातें कर रहा हूँ। फैटीग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, मान लीजिए शरीर में खुराक की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बीमारी के इफेक्ट है, और शरीर के मसल्स को थकावट हो रही है, अब थक रहे हैं। वो थकावट नहीं है, आपकी ऑक्सीजनेशन 95% है, पल्स ठीक है, बीपी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आप थक रहे हैं। कहते मैं थक जाता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। और आप देखिए, ये योगेश भानोट, जब आप पहाड़ पे जाते थे, आप कितना ज्यादा काम करते थे, पहाड़ पे चढ़ते उतरते थे, लोगों को योग सिखाते थे, एक आप लोगों तक पहुंचते थे, समाज के लिए इतना कुछ करते थे। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो एक किस्म का स्लोनेस आ गया, ये मैं दिख रहा हूँ, जो आपके अंदर नहीं था, जो चमक थी आपके अंदर, जो एनर्जी थी, जो एक्सुबरेंस था, वो नहीं दिख रहा। इसको हम कहते हैं सेंट्रल फैटीग। ये मानसिक फैटीग है, ये शारीरिक फैटीग नहीं है। और इसको आप बहुत पॉजिटिवली लीजिए।
आप योग कर रहे हैं, आप योगी है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपको सेंट्रल फैटिग होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप थोड़े डर गए थे उस समय। आप समझ गया ना? आप समझ गया ना? ये मानसिक फैटिग है, ये सेंट्रल फैटिग है। बॉडी के अंदर आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं जिससे आप थोड़े एंशियस फील कर रहे हैं। एंजाइटी के नेक्स्ट फेज है, आदमी थकना शुरू हो जाता है। सेंट्रल फैटिग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज है कि जो स्थिति में आप थे 6 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले, उस जीवन में जाना पड़ेगा आपको पूरा। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। डोंट टेक इट लाइटली। ये सेंट्रल फैटिग हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं ना, मैं थोड़ा, मेरे को कैसे हो गया, क्योंकि आप अभी भी एक डिनाइल में हैं और गिल्ट पे भी है, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरे तो सारा कुछ ठीक है, मैं तो योगी आदमी हूँ, मैं तो योग सिखाता हूँ, मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ, मेरे को कैसे हो गया। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सोच डिस्टर्ब कर रहा है आपको। देखो, होने को तो किसी को भी हो सकता है। हम लोग इतने पेशेंट देखते हैं, इनमें से कुछ लोगों को इतना सीरियसली भी हो गया, किसी को लाइटली हुआ। ये कुछ बॉडी की इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ये बात आपकी योग या आपकी मानसिकता, ये सारी अच्छी बात है, बट एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। किसी को इम्यून सिस्टम, आपको मैंने उस दिन भी बोला कि जो लोग हमारे लिए काम करने आते हैं, जो मेहनत करते, जो स्वेट करते, वो नहीं हुआ। आप भी देखिए, गांव में कईयों को नहीं हुआ, हो गया, उसको आप दिमाग में मत ले जाइए। तो मैं समझता हूँ योगेश जी, आपको सेंट्रल फैटिग हो रहा है, और सेंट्रल फैटिग को अगर मैं बहुत साधारण रूप में आपको समझाऊं, एक किस्म का मानसिक तनाव जो आपको डिप्रेशन क्रिएट करेगा आगे चल के। और ये सेंट्रल फैटिग सिंड्रोम एक बन जाता है कई बार, ये चलता रहता है इंसान के जीवन में। इसी समय आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, कि खत्म करो, हो गया। थोड़े दिन तकलीफ होगी, थकावट होगी, अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे आप उसमें से निकल आएंगे। तो आपको फिर से सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा एक कागज में कि मैं ये सब करना चाहता हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर। लिखिए कि मैं बगीचा करना चाहता हूँ, मैं पहाड़ जाना चाहता हूँ, मैं 10 लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ। लिखिए जो जो करते थे आप, और इनमें से मैं 3 चीजें पहले शुरू करूंगा, फिर 3 चीजें और पूरा फुल डेस्क। तो यू हैव टू डू लिटिल जर्नलिंग, यही इसका इलाज है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं आपसे बात करूंगा। इसमें खुराक का कोई खुराक ठीक है, सपोर्ट ठीक है, सारी ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से निढाल हो गए इन चीजों से। ब्रेन को हिट करता है कई बार चीजें, एक हादसा हिट करता है, तो आप बीमारी से परेशान नहीं है, उस हादसे से परेशान है। थोड़े विचलित भी है कि मेरे को कैसे हो गया, मैं तो इतनी फिटनेस प्रैक्टिस करता था, मैं तो इतनी योग सिखाता था, मैंने तो इतने मुश्किल काम करता था। हो जाता है, देखा जाए नर्सों को भी हो सकता है, डॉक्टर को भी हो सकता है। उस समय आपकी इम्यूनिटी क्या थी, उससे डिजीज का प्रेजेंटेशन होता है। हो सकता है बिल्कुल फिट है, और उस समय मान लीजिए आपकी मानसिकता कम हो या आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो, उस समय वायरस ने वार कर लिया हो। बट आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। पॉजिटिवली क्या लेंगे कि देखिए, इस उम्र में लोगों को जिनकी भी थोड़ी बहुत ऑक्सीनेशन ड्रॉप, उनको इफेक्ट हो गए थे सीरियसली, कई लोगों की जान भी गई है। आपको ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप अच्छे जीवन जीते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान हैं, ये फॉलो करते रूल्स को, नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको सेंट्रल फैटिग से निकलना है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। सोच को बदलना है, थॉट को बदलना है, बिहेवियर को बदलना है, और एक्शन बदल जाएंगे। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन में डाल दीजिए वो कि मुझे करना है ये सारी चीजें, वो वैसी बिहेवियर बदलेगा और थॉट्स बदल जाएंगे। यही मुझे कहना था, तभी मैं आपके ये चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक नियम बना लीजिए, मैं ये सब करूंगा, और दिल्ली से बैठे बैठे पहाड़ जाने से पहले आप शुरू कर दीजिए इस चीज को। तो मैं कहता हूँ ये सेंट्रल फैटिग है, ये बहुत बड़ी बात है। और कई लोग मैं देख रहा हूँ जो कोविड से जो बच के आए हैं और जो थोड़े से घबरा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है सेंट्रल फैटिग। सेंट्रल फैटिग इज ए मेंटल हेल्थ, जिसमें कई बार हमारी सांसें तेजी तेजी हो जाती है, इसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, तनाव हो जाता है। तो इससे आपको निकलना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, और इस पे आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और निकल आएंगे 7 दिन के अंदर। सब कुछ कीजिए, ठीक है सर। अभी हम सर, आप मेरे साथ आएंगे, एक मैं